हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 6.3 त्रिभुज का क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें त्रिभुजें दी गई हैं और उन त्रिभुज को देखकर हमें बताना है कि वे दोनों त्रिभुज जो हैं समरूप हैं कि नहीं। इसमें सर्वांगसम नहीं, समरूप बतानी है। समरूपता की हमने 4 कसौटियाँ की हुई हैं। समरूपता की कसौटियाँ कौन कौन सी होती हैं? या तो सारी भुजाएं बराबर हो जाएं, ठीक है, जिसको हम एस कसौटी बोलते हैं, या तीनों कोण बराबर हो जाएं, इसको हम ए कसौटी कहते हैं। दो भुजाएं बराबर हो, एक कोण उनके बीच का बराबर हो, वो एस कसौटी है। और ए है जिसमें दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो, वो ए कसौटी है। एक होती है RHS जिसमें 90 डिग्री का कोण होता है, एक कर्ण और एक भुजा। ये दोनों त्रिभुज में आपस में बराबर हो तो RHS कसौटी हो जाती है। अगर दो कोण बराबर हैं तो ये भी एक कसौटी है, क्योंकि जब दो कोण बराबर हैं तो तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है। तो ये आपकी कसौटी हैं जिस पे हम बताते हैं कि त्रिभुज समरूप है कि नहीं। यहाँ पे S का मतलब भुजा और A का मतलब कोण है, ठीक है। आप इसकी जगह भुजा भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने में हमारा काफ़ी टाइम चला जाता है, तो आप SSS भी लिखो, ये ज़्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें बताइए कि निम्न आकृति में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। कौन कौन से युग्म इसके समरूप हैं ये बताने हैं, और उस समरूपता कसौटी को भी लिखना है कि वो कौन सी कसौटी है। SSS है, A है, वो जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। और साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में भी व्यक्त करना है। अब आप देख रहे हो इसमें ये 60 का कोण, 80 का कोण और 40 का कोण, यानी तीनों कोण बराबर हैं। तो हम क्या लिख देंगे, कौन सी कसौटी है? ए कसौटी है। और जो सांकेतिक रूप हमें बोला है वो क्या बन जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इसके अंदर आपने देखना है, अब आप देख रहे हो एक भुजा 2 दी हुई है, 3 और 2.5, यहाँ पे 6, 5, 4। तो हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि ये समरूप है कि नहीं। अब आप ये देख रहे हो ये 2 है तो 2 का दुगना 4 है, 3 है तो 3 का दुगना 6, 2.5 का दुगना 5, तो ये समरूप है। इसको हम लिखेंगे कैसे कि AB जो भुजा है, AB भुजा किसके समरूप है? QR के, ठीक है। तो आपने ये देखना है किसके साथ है ये। ऐसे ही AC भुजा किसके समानुपाती है? PQ के। ऐसे ही BC भुजा PR के है, ठीक है ना, क्योंकि AB 2 है, QR है 4, AC 3, PQ 6 और BC 2.5 और PR है 5। तो ये काटेंगे तो 1/2, 1/2 और 2.5 से 5 काटेंगे तो ये भी 1/2 होगा, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज है इसके अंदर सारी भुजाएं समानुपाती हैं, तो कसौटी SSS कसौटी है। और ये ABC जो त्रिभुज है, ABC जो त्रिभुज है वो QRP के समरूप है, QRP, क्योंकि AB भुजा QR के बराबर है ना, ठीक है, इसके समानुपाती है, ठीक है। BC भुजा PR के है, तो ये इस तरह से चल रहा है सर्कल, तो ABC QRP के समरूप है। अब इसके अंदर देखो, अब जो 2 है, 2 का दुगना 4 है, 3 का दुगना 6 है, लेकिन 2.7 का दुगना 5 नहीं है, तो ये समरूप नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि MPEF। वैसे तो आपको पता चली कि अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है जहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये समरूप है या नहीं, तब आपने बस इसको देख के ही बता देना समरूप नहीं है। अगर हमें पूरा करके दिखाना है, वैसे वो आपके पेपर में इससे रिलेटेड नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन जो पूछा है उसको कंप्लीट कर देते हैं। PL FD ML
2 का 4 आना था, तो ये आना था MP हमने लिया है 2, तो ये ED, यहाँ ED आना है, और यहाँ पे ML लिया है, ML का EF, ये बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये समरूप नहीं है। वैल्यू पुट करके भी दिखा सकते हैं। अब है ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर आप ये देख रहे हो 2.5 का दुगना 5, 5 का दुगना 10, और इन दोनों के बीच का ये कोण है 70। तो इसमें जो कसौटी आ जाएगी, हम कह देंगे कोण M जो है कोण क्या के बराबर है। ठीक है, और MN बाय PQ, MN जो है PQ के समानुपाती है, और ML QR के। ठीक है, तो MN 2.5 है, ये 5 है, और ML क्या है 5, और ये 10 है, तो ये बन ही रहा है, ये भी 1/2 बन रहा है। ठीक है, इसको हम 25/50 लिख सकते हैं। पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे यहाँ 0 लग जाएगी। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो ये बन जाता है 1/2 बराबर में 1/2। ठीक है, और ये कोण भी बराबर है, तो हम क्या लिख देंगे, त्रिभुज MNL। MNL अगर हम लिखते हैं तो हम M को बीच में लिखेंगे, ये हम ऐसे लिख देते हैं त्रिभुज NML, जो है समरूप है PQR के, क्योंकि जो भी आपका ये एंगल है ये बीच में लिया है हमने। ठीक है, तो ये हो गया है समरूप। अब इसके अंदर हम देख रहे हैं ये 2.5 है, इसका दुगना 5, 3 का दुगना 6 है, लेकिन इन दोनों के बीच का कोण बन रहा है B, वो हमें पता नहीं, और इन दोनों के बीच का हमें पता है 80 डिग्री कोण है। तो ये समरूप नहीं होगा, क्योंकि देखो ये जो दो भुजाएं हमें दी गई है ना, इनके बीच का कोण होना चाहिए था। इनके बीच का कोण अगर 80 होता तब ये समरूप होता, तो ये समरूप नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि AB/DF। ठीक है, ये तो 1/2 आ रहा है। ऐसे ही BC/EF, ये भी 1/2 आ जाएगा सोल्व करके। ठीक है, AB कितना था 2.5 था, ये 5 है, ये 3, ये 6। ठीक है, ये तो 1/2 आ गया, तो ये तो समानुपाती हैं, लेकिन कोण B जो है नॉट इक्वल टू F, क्योंकि कोण B दिया नहीं है, इसलिए त्रिभुज समरूप नहीं है। दोनों त्रिभुज समरूप नहीं है, हम बता देंगे इसमें। अब यहाँ पे आपको देखो एक कोण 70, एक 80 दिया हुआ है, इसमें एक 80, एक 30 दिया है, तो हम तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम F को निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, 180 में से 70 और 80 को जोड़ दें। ठीक है, ये तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो अगर हमें तीसरा कोण निकालना है तो हम क्या करेंगे, 180 में से बाकी 2 का जोड़ निकाल दो, तो 180 घटा 150, 30 आ जाएगा। ऐसे ही हम कोण P निकाल लेंगे, 180 में से क्या घटाएंगे, 80 और 30 का जोड़, 180 माइनस 110, ये आ जाएगा 70। ठीक है, ये कोण आ गया है 30 और ये आ गया 70। अब आप देखो सारे कोण बराबर आ रहे हैं ना, 80 70 30, 80 70 30। तो त्रिभुज DEF किसके समरूप होगा। अब D अगर 70 है तो 70 P है। ठीक है, वही उसी ऑर्डर में आ रहा है, तो PQR ही होगा। तो हम ऑर्डर एक बार चेक करके लिख देंगे। और कसौटी है AAA कसौटी। तो ये हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चन 6.3 के।